नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी पीसीएस के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, भारत के सबसे बड़े कृषि व्यापारिक बाजार एग्री बाजार ने भी घोषणा की कि वह किसानों के लिए रिमोट सेंसिंग क्रॉप मॉडल पेश करेगा। ठीक, तो याद रखिएगा, एक केंद्र सरकार किसानों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की एंड टू एंड डिलीवरी के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम एग्री स्टैक पर काम कर रहा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाएगा। ठीक है, और ये आंसर लगेगा आपका एग्री स्टैक। ठीक, तो ये याद रखिएगा वर्ड, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। केंद्र सरकार ने देश में पशु रोग मुक्त क्षेत्रों के निर्माण की दिशा में कार्य करने के लिए पशुधन हितधारकों से अभी आह्वान किया। ठीक है, तो ये होता क्या है पशु रोग मुक्त क्षेत्र? पशु रोग मुक्त क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जिसमें किसी विशिष्ट बीमारी से सुरक्षित और उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधाओं की परिपूर्ण पशु जनसंख्या उपलब्ध होती है। ठीक है, तो दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। मार्च 2022 में भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए बायोफार्मास्यूटिकल फर्म, क्या नाम है, बायोफ्रैबी के साथ समझौता किया है। ठीक है, साझेदारी की है बायोफ्रैबी के साथ। ठीक है, किसने? भारत बायोटेक ने, टीबी के टीके के लिए। ठीक, टीबी, तीनों चीजें याद रखिए। और ये कहाँ की फर्म है? ये आपके स्पेन की फर्म है, जहाँ पे फ्रांस लिखा हुआ, इसलिए गलत हो जाएगा, आंसर ए होगा। अगला देखें, यूक्रेन संकट के कारण कौन सा देश हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से अलग हो गया? ठीक है, पोलैंड, भारत, अमेरिका या कनाडा? तो हमारा भारत है वो। ठीक, अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस है जो ये अभी 27 फरवरी को मनाया गया, और थीम क्या थी? खाद्य भविष्यवाद। ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, आदि बद्री बांध है जो, इसके लिए अभी रिसेंटली किन दो राज्यों के बीच में समझौता साइन हुआ है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तराखंड, और हिमाचल प्रदेश हरियाणा। तो आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच अभी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित हुआ है। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, वी डैम संस्थान, ठीक, किसने जारी की रिपोर्ट? वी डैम संस्थान। कौन सी रिपोर्ट? डेमोक्रेसी रिपोर्ट। ठीक, भारत का स्थान 93rd। टॉप किसने किया? स्वीडन ने किया। ठीक, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, आंसर सी। अगला देखें, हाल ही में किस पूर्व मुख्यमंत्री ने 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया? वसुंधरा राजे सिंधिया, बुद्धदेव भट्टाचार्य, ज्योति बसु या आपके प्रफुल्ल चंद्र घोष? तो आंसर हो जाएगा इसका बुद्धदेव भट्टाचार्य, कहाँ के? बंगाल। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। हाल ही में वेल्लोर झील को तितलियों का हॉटस्पॉट घोषित किया है। किसका? तितलियों का, सही है। और वेल्लोर झील कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। ठीक, सी आंसर। अगला देखें, हाल ही में भारत सरकार ने रूसा नामक योजना को कब तक जारी रखने के लिए मंजूरी दी है? रूसा मतलब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, तो कब तक के लिए? 2024, 26, 28 या 30? तो आंसर है इसका 2026 तक के लिए, बी आंसर। अगला देखिए, दो सेंटर्स कौन कौन से? सेंटर ऑफ डेमोग्राफी ऑफ जेंडर और सेंटर ऑफ एजिंग स्टडीज। ठीक, सेंटर ऑफ एजिंग स्टडी, ये दो सेंटर्स हैं जो ये अभी कहाँ पर इनॉग्रेट किए गए? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या बेंगलोर में? तो आंसर हो जाएगा इसका मुंबई में। ठीक है, मुंबई में भी कहाँ पर? इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पीपल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पीपल साइंस। अगला देखें, सूरज कुंड मेला, ये कहाँ पर लगता है? ये फरीदाबाद में लगता है, फरीदाबाद मतलब हरियाणा में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है जो, इस बार की थीम स्टेट कौन सा था? राजस्थान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या पंजाब? तो आंसर
जम्मू कश्मीर, ठीक है, हरियाणा में मनाते हैं इसको, ठीक। अगला देखें, ट्रेन के साथ चलने वाले जो ट्रेन के गार्ड होते हैं, जो ट्रेन को लेकर के चलते हैं, ठीक है, उनका नाम बदलकर हाल ही में रेल मंत्रालय ने क्या रखा? ट्रेन अधिकारी, ट्रेन मैनेजर, ट्रेन विजिलेटर, ट्रेन हेड। तो आंसर है ट्रेन मैनेजर, बी आंसर। 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मार्च 2022 में कहां पर आयोजित किया गया? विशाखापत्तनम, तिरुवनंतपुरम गोवा या पुडुचेरी में? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में हुआ है, ठीक है, फैक्ट है, याद रखिएगा। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज किस केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ या दिल्ली में है? तो आंसर है इसका ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी रईसी जिले में जेर्री गांव आपको याद रखना है, ठीक है, गांव, कुछ भी पूछ सकते हैं, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखें, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मार्च 2024 तक बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखा है? 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000? तो आंसर है इसका 10,000 रखा है, ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना घोषित की? 10, 11, 12 या 13 के लिए? तो ये घोषित की है 13 के लिए, ठीक है, किसने? वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन ने, ठीक है। अगला देखिए, अभी रिसेंटली भारत का पहला मेडिकल सिटी किस राज्य में घोषित किया जा रहा है? आपका महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नाम क्या है इसका? इंद्रायणी, ठीक है, इंद्रायणी मेडिसिटी, इंद्रायणी मेडिसिटी, ठीक, ये भी पूछ सकते हैं, नाम पूछ लेंगे डायरेक्ट या जगह पूछ लेंगे, ठीक, महाराष्ट्र में। अगला देखें, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क है जो, ये कहाँ पर बनाया जाएगा? दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में या उत्तर प्रदेश में? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारत का पहला है और ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर बनेगा? दिल्ली में, हरियाणा में? तो दिल्ली में बनेगा, ठीक है, ए आंसर। अगला देखें, एनवी रामप्रसाद बिस्मिल नामक जहाज ने हाल ही में कहाँ से कहाँ तक की यात्रा पूरी की है? गंगा से कोसी तक की, गंगा से चंबल तक की, गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की या गंगा से गोदावरी तक की? तो आंसर हो जाएगा इसमें गंगा से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक की, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए मोबाइल एम्बुलेंस की अभी शुरुआत की गई है, ठीक है, और देश का पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ पर चलाई गई? चेन्नई में चलाई गई, ठीक, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में शुरू की गई कौशल्या मातृत्व योजना, ये किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो ये है आपकी छत्तीसगढ़ से संबंधित। अगला देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता जनवरी 2022 से कर रहा है? ठीक है, आतंकवाद रोधी समिति की, लैंगिक समानता समिति, अंतरराष्ट्रीय संबंध समिति या उपयुक्त सभी? तो आंसर हो जाएगा ए, आतंकवाद रोधी समिति, ठीक है, काउंटर टेररिज्म कमेटी, आंसर ए, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता किया? इजराइल के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ब्राजील के साथ या कनाडा के साथ? तो गांव कौन बनाएगा? ये बनाएगा इजराइल, ठीक है, एक्सीलेंस विलेजेस कौन बनाएगा? इजराइल, ए आंसर। अगला देखिए, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से संबंधित है ये, ठीक है, तो क्रियान्वयन में भारत के किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो आंसर है इसका उड़ीसा। अगला देखें, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश है जो टॉप पर रहा है? कनाडा, अमेरिका, चाइना या रशिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका, बी आंसर है, ठीक। देखिए, G20 का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ प्रस्तावित किया गया है? मलेशिया में, इंडोनेशिया में, मेडागास्कर में या श्रीलंका में? तो आंसर है इसका इंडोनेशिया में, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन रहा? वैक्स, प्लास्टिक, कोविड-19 या असहिष्णुता? तो आंसर है इसका वैक्स। अगला देखें, किस यूरोपियन देश द्वारा 2030 तक वनों की कटाई को रोकने और भूमि क्षरण को रोकने के लिए घोषणा की गई है? कौन सा देश है? फ्रांस, स्पेन, जर्मनी या यूके? तो आंसर है यूके। अगला देखिए, एक स्वास्थ्य कल के लिए अब सुरक्षित भोजन निम्नलिखित में से किसकी थीम है? ठीक है, थीम किसकी है?
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की, विश्व जल दिवस की, विश्व पृथ्वी दिवस की या विश्व वन्य जीव दिवस की? तो ये थीम है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की। ठीक, ए आंसर हो जाएगा। और अक्टूबर 2021 में नूरी नाम का पहला रॉकेट है जो किस देश ने लॉन्च किया? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया या इंडोनेशिया? तो आंसर हो जाएगा इसका आपका दक्षिण कोरिया। ठीक, बी आंसर। अगला देखें, ग्लासगो में अभी रिसेंटली COP26 की जो मीटिंग हुई उसके दौरान कौन सा देश था जिसने अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की थी? कौन सा देश था? कनाडा था, अमेरिका था, ब्रिटेन था, रशिया था? आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक, और अमेरिका इसी के साथ 101वां देश बन गया है ISA में शामिल होने वाला। 102वां कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखें, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट अक्टूबर 2021 में किस देश के द्वारा शुरू किया गया? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन या जापान? तो आंसर हो जाएगा इसका साउथ कोरिया, बी आंसर। अगला देखें, हाल ही में किस देश में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया? ठीक है, विश्व की पहली है। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन या ब्रिटेन? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में भी कहाँ? हैम्बर्ग में, हैम्बर्ग। ठीक, हैम्बर्ग में। ठीक है, चालक रहित। अगला देखें, 2021 से 23 की अवधि के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में अभी रिसेंटली किस देश को नियुक्त किया गया है? अमेरिका, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश को? तो ये किया गया है हमारे भारत को, बी आंसर। अगला देखें, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्सर्जन कटौती करने के लिए भुगतान प्राप्त करने वाला जो वर्ल्ड का पहला देश है वो कौन सा बन गया? मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मॉरिशियस या आपका मालदीव्स? तो आंसर हो जाएगा इसका मोजाम्बिक, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, 38वां और 39वां जो शिखर आसियान का शिखर सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? ब्रुनेई में। ठीक है, और 2021 में संपन्न हुए इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। ठीक है, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, फेसबुक ने अभी रिसेंटली अपना नाम बदल दिया। ठीक है, तो क्या नाम रखा है? फेंटा, मेटा, जेस्टा, पेटा? तो आंसर है मेटा। अगला देखें, RTS5AS01 ये क्या है? चिकनगुनिया का टीका है, टीबी का है, मलेरिया का या कोरोना का टीका है? तो क्या है ये है आपके मलेरिया का टीका, सी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया? विश्व शांति केंद्र कहाँ पर है? भारत में। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, कहाँ पर? हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में? तो ये स्थापित हो रहा है आपका हरियाणा में, ये आंसर। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा किस सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया? परम शक्ति को, परमात्मा को, परम प्रवेगा को या परम 10,000 को? तो ये अभी रिसेंटली किया गया है परम प्रवेगा को, सी आंसर। अगला देखें, हाल ही में किस बांध की मरम्मत के लिए भारत के कैग हैं जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक उनके द्वारा चेतावनी दी गई? जवाहर सागर डैम के लिए, कोटा बैरेज के लिए, आपके राणा प्रताप सागर के लिए, गांधी सागर बांध के लिए? तो आंसर हो जाएगा डी, गांधी सागर बांध के लिए। अगला देखिए, हाल ही में सिंघताई सपकाल का निधन हो गया। ठीक है, तो ये किस नाम से चर्चित थी? ये स्वर देवी के नाम से चर्चित, अनाथों की माँ के नाम से चर्चित थी, महामाया के नाम से, या इनमें से कोई नहीं? आंसर है अनाथों की माँ के नाम से चर्चित थी सिंघुताई सपकला। ठीक, ये नाम पूछ सकते हैं, सपकला। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट है जो वो पेश किया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश ने किया, मध्य प्रदेश ने, बिहार ने या झारखंड ने? तो ये पेश किया है अभी रिसेंटली आपके मध्य प्रदेश ने, बी आंसर। अगला देखिए, 18 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण है जो वो कहाँ पर किया, कहाँ से किया? INS विशाखापत्तनम से, INS चेन्नई, कोच्चि या कोलकाता से? तो ये किया है INS विशाखापत्तनम से। ठीक, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, हाल ही में जारी मातृ मृत्यु अनुपात के नए आंकड़ों में के अनुसार सबसे कम अनुपात है जो वो किस राज्य का है? केरल का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का या आपके तेलंगाना का? तो आंसर है इसका केरल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना है मातृ मृत्यु दर है जो वो उसका 30 है, 1 लाख में से 30। ठीक, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इंडिया का MMR कितना है, IMR कितना है, TFR कितना है। ठीक, अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, केरल का पहला कारवां पार्क वागामोन इडुक्की में है। ठीक, सही स्टेटमेंट है।
मतलब क्या है कारवां पार्क का, जो कोविड-19 की वजह से लोग टूरिस्ट वगैरह जो नहीं घूमने जा पा रहे थे, तो उसके लिए क्या कारवां पार्क चला, जिसमें बस वगैरह है, उसके अंदर ही आपको सारी व्यवस्था मिलेगी, सोफा है, बेड है, खाने का है, सब कुछ इसी के अंदर ही होगा। ठीक है, कहीं बाहर नहीं निकलना है। ठीक, तो पहला कारवां पार्क, वहां पर वागामोन इडुक्की, ठीक है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। ठीक है, अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहाँ पर, केरल में। केरल पुलिस ने अभी रिसेंटली स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की। ठीक, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये केरल पुलिस ने नहीं की है, ये की है आपकी दिल्ली पुलिस ने। ठीक, दिल्ली ने। आंसर हो जाएगा इसका ओनली वन, ए आंसर। अगला देखिए, हाल ही में किसने एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस जारी किया है? केरल ने किया, कर्नाटक ने, बिहार ने, या पश्चिम बंगाल ने? तो ये किया है आपके केरल ने। ठीक, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, वर्तमान में अभी जो ISFR 2021 की रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत के टाइगर रिजर्व कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण के आकलन से संबंधित एक नया अध्याय शामिल किया है। ठीक है, ये सही है स्टेटमेंट है, ये अलग से पूछ सकते हैं। ठीक है, याद रखिए कौन सा अध्याय है, ये नाम पूरा आपको याद रखना होगा। टाइगर रिजर्व कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में, ठीक है, वन आवरण के आकलन के लिए। ठीक है, वन आवरण के आकलन के लिए। दूसरा देखते हैं, इस संदर्भ में टाइगर रिजर्व कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण में बदलाव पर यह दशकीय मूल्यवान वर्षों से लागू किए गए संरक्षण उपायों और प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट और उनका जो कंजर्वेशन है, उसके लिए ऐसा किया गया। ठीक है, उससे उसमें इसकी मदद मिलेगी। ठीक है, तो दोनों सही है, पर्पस भी सही है इसमें। ठीक, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, वन रिपोर्ट 2021 में कुल वन और वृक्ष टोटल पूछ रहे हैं। ठीक है, वन और वृक्ष, कमेंट बॉक्स में आपको सेपरेटली भी बताना है कि टोटल वन कितने हैं और टोटल ट्री कवर कितना है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर बताना है। यहाँ पर अभी टोटल की बात कर रहे हैं, तो टोटल कितना परसेंट है? 14.62%, 24.62%, 34.62% या 44.62%। तो आंसर हो जाएगा 24.62%। ठीक, बी आंसर हो जाएगा। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।